नमस्ते बच्चों, गणित विषय में अपने कक्षा 3 और 4 दोनों में है ये टॉपिक। आओ भाग करें। तो अपने इस वीडियो में आज कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, भाग के कुछ सवाल हल करेंगे कि किस तरह से हम भाग करते हैं। तो देखिए, भाग की क्रिया या संक्रिया है, इसको हम कब काम में लेते हैं? जब हमें कोई बराबर बराबर कुछ चीज़ों को बांटना हो, यानी बराबर बंटवारा करना हो जब हमें, तब हम क्या करते हैं? भाग की क्रिया करते हैं। जैसे अपनी कक्षा 2 में भी पढ़ा था कि अपने बराबर बंटवारा किया था, जैसे कि 8 लड्डू को 4 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे। तो इस तरह के प्रश्न अपने किस तरह से किए थे कक्षा 2 में? बार बार घटाव के द्वारा। तो जो भाग है ये अपने बार बार घटाने की क्रिया से भी होता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अपने बड़ी संख्याओं हो, जैसे कि बराबर बंटवारा करना हो, तो कम समय में अपने करने के लिए कौन सी क्रिया काम में लेते हैं? भाग संक्रिया काम में लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपने भाग किस तरह से करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर छोटी संख्याओं से शुरू कर रही हूँ पहले। जैसे 8 में 2 का भाग देना हो तो किस तरह से देखें, ये भी एक अंक की संख्या है और ये भी एक अंक की संख्या है। तो हमें क्या करना है कि 2 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 8 आ जाए। तो जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8 होते हैं, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 8 आता है। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और 8 इसके नीचे लिख देंगे, यानी 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर जितना आता है वो अपने इस संख्या के नीचे लिख देंगे। अब अपने इसमें से ये घटा देंगे, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो हमारा उत्तर कितना आया? 4। अब देखिए अपने इसको किस तरह से लिखते, जैसे 8 भाग 4 ये प्रश्न है, ये चिन्ह है भाग का। तो इसको जब अपने इस तरह से लिखते हैं तो इसमें देखिए यहाँ बीच में जो संख्या होती है, जैसे 8 था इसमें, इसको कहते हैं अपने भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। यानी जिस संख्या में भाग देना हो, जैसे यहाँ 8 में भाग देना है तो उसको कहते हैं भाज्य। और जिसका भाग देना हो, जैसे अपने 2 का भाग दिया यहाँ पे, तो ये 2 क्या है? यहाँ पर भाजक है। भाजक यानी भाग करने वाला, जिसका भाग देना है वो होता है भाजक। यहाँ पर जैसे देखिए 4 बार बोलने पर 8 आया, तो ये जो हमारा उत्तर है ये क्या कहलाता है? भागफल। यानी भाग करने पर जो परिणाम आया है, जो उत्तर आया है वो कहलाता है भागफल। अब यहाँ पर देखिए जैसे 8 में से 8 घटाने पर बचा 0, या कोई बड़ी संख्या होती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 9 में अगर 2 का भाग देती तो 2 चौके 8 और 9 में से 8 घटाने पर बच जाता 1। तो ये क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। ये होता है शेषफल। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। भाग का इस तरह से साइन बनाएंगे तो बीच में जो संख्या होती है, यानी जिसमें भाग देते हैं, ये होगा भाज्य। जिसका भाग देते हैं ये कहलाता है भाजक, और जो हमारा उत्तर आता है वो होता है भागफल। और जो यहाँ पर संख्या शेष बचती है, चाहे 0 हो या कोई और संख्या हो, तो वो कहलाता है शेषफल। और अगर 0 बचे तो इसका मतलब हमारा भाग है वो पूरा पूरा गया है। तो कुछ और प्रश्न देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए अपने को 48 में 2 का भाग देना है। अब इसमें देखिए 2 अंकों की संख्या में 1 अंक की संख्या का भाग देना है। तो अब इसमें पहला अंक देखिए क्या है? 4 है। 2 से बड़ी संख्या है तो भाग चला जाएगा, हमें अभी इसको साथ में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। संख्या तो है 48, लेकिन इसका पहला अंक है वो इस भाजक से क्या है? बड़ा है, यानी हमारा भाग चला जाएगा। तो हम अभी सिर्फ पहले किस में भाग देंगे? 4 में। तो देखेंगे कि 2 का पहाड़ा कितने बार बोले कि 4 प्राप्त हो। तो जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी भाग किस पर जाएगा? 2 पर।
तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। फिर घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0, कुछ नहीं बचा। अब आगे से अपने ये अगला अंक उतारेंगे, तो 8 नीचे उतारेंगे। अब फिर 2 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 आए, 8 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितने पर? 4 पर। तो 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर तो 4 यहाँ लिखेंगे और 8 इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, यानी हमारा भाग पूरा पूरा चला गया है। और उत्तर कितना आया है हमारा? 24, यानी 48 में 2 का भाग देने पर 24 भागफल आता है। इसी तरह से और प्रश्न देखते हैं, जैसे 15 में 5 का भाग देना है। अब इसमें पहला, ये भी 2 अंकों की संख्या है। अब इसमें पहला अंक देखिए क्या है? 1 है। ये अब इस 5 से क्या है? छोटा है, तब हमें इस अंक को भी साथ में मिलाना पड़ेगा। तो संख्या क्या बन गई? 15। तो 5 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 15 आए या 15 से छोटी संख्या है। तो 5 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो 3 पर आता है 15, तो 5 तिये 15। फिर अपने घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और इधर 1 में से 1 गया 0, यानी 15 में से 15 घटाने पर 0 आ गया। तो हमारा भाग है वो पूरा पूरा चला गया और उत्तर कितना आया? 3। इसी तरह से आगे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं लेती हूँ 3 अंकों की संख्या लेती हूँ 763। अब इसमें हमें 7 का भाग देना है। तो अब इसमें भी सबसे पहले आपको बाईं ओर से पहला अंक देखना है। ये अब कितना है? 7 है। इस संख्या के बराबर है, जिसका भाग दे रहे हैं या उसके बराबर है या उससे बड़ा है, तो हमें ये अगला अंक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये छोटा हो तब हम ये अगला अंक साथ में लेंगे। तो 7 में भाग चला जाएगा 7 का, तो 7 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ें कि 7 आए। तो एक बार बोलने पर 7 एकम 7 इसके नीचे लिखेंगे। अब घटाएंगे तो 7 में से 7 गया, कितना बचेगा? 0। अब फिर वही अगला अंक उतारेंगे नीचे, तो आगे से उतारा 6। अब देखिए 6 क्या है? इस 7 से छोटा है, छोटी संख्या है, तो भाग नहीं जाएगा। तो भाग टूटने की क्या लगा देंगे? यहाँ पर 0 लगा देंगे और आगे से फिर अगला अंक उतारेंगे 3। अब संख्या बन गई हमारे पास 63। अब 7 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 63 आए या 63 से छोटी संख्या हो, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 7 का पहाड़ा जब अपने पढ़ते हैं तो 7 नीम 63 होते हैं, यानी भाग किस पर जाएगा? 9 पर। तो 7 नीम 63 और इसके नीचे लिखकर घटाएंगे तो 63 में से 63 घटाने पर बचेगा 0। तो इस तरह से हमारा भाग पूरा हुआ, पूरा पूरा गया है और हमारा भागफल आया है 109। तो अपने जो इससे जुड़ी हुई प्रश्नावली है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। और प्रश्नावली से पहले आपकी बुक में प्रश्न दिए हुए हैं, उससे जुड़े हुए प्रयास कीजिए उदाहरणों के बाद में। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।